बच्चे लोग, आप लोग कैसे हो? मुझे आशा आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से होंगे। मैं आप लोगों को IUPAC का नामकरण समझाने जा रहा हूँ। जो सबसे पहले इसको हम जानेंगे। ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9, कार्बन 10। कार्बन 1 को हम क्या पढ़ेंगे? मेथ। कार्बन 1 को मेथ, कार्बन 2 को एच, कार्बन 3 को प्रोप, कार्बन 4 को ब्यूट, कार्बन 5 को पेंट, कार्बन 6 को हेक्स, कार्बन 7 को हेप्स, कार्बन 8 को आर्क, कार्बन 9 को नोन, कार्बन 10 का डेक। ये याद होना जरूरी है, इसको आपको याद करना जरूरी है। इसमें और आगे देखते हैं, ये अगर C और C के बीच में, अगर C और C के बीच में एकल बंध रहेगा, इसको क्या पढ़ेंगे? N। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। C एगो बंध रहेगा, C और C के बीच में एगो बंध रहेगा, उसको N पढ़ेंगे। और डबल बॉन्ड रहेगा C और C के बीच में, इसको इन पढ़ेंगे। और C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, उसको आइन पढ़ेंगे। ये डबल और ट्रिपल, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आएगा। ये दोनों डबल और ट्रिपल वाला। CH3 को मेथिल, CH3 को मेथिल पढ़ेंगे। और C2H5 को एथिल पढ़ेंगे। और इसके बाद शाखा के बारे में जानेंगे। अगर शाखा एक से अधिक हो तो इसको डाई पढ़ेंगे, 2 नंबर को डाई पढ़ेंगे, और 3 को ट्राई, और 4 को टेट्रो, और 5 को पेन, और 6 को हेक्स पढ़ेंगे। अब शाखा के बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले इसको, ये बेसिक चीज है, इसको याद होना चाहिए। हम इसके बारे में हम जानेंगे। और IUPAC का नामकरण करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, मान लीजिए सोडियम का कितना आता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के, सोडियम का कितना आता है? 11। इसको तोड़ेंगे, किसके रूप में तोड़ते हैं हम लोग? 2 8 8 8 2 पे। इसको कैसे तोड़ेंगे? 2 सोडियम को 11, इसको कैसे तोड़ेंगे? पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 2 के बाद क्या लिखेंगे? 8, 2 8, 2 का 8 और 10। हमको कितना लाना है? 11 लाना है। हमको और कितना चाहिए? तीसरे नंबर 8 है, तो हमको 8 नहीं लेना है, हमको 1 की जरूरत है, इसमें 1 लेंगे। यानी कि सोडियम तुम्हारा कितना हो गया? 11। लास्ट में जो 1 आता है, 1, ये वाहकन कक्षा में होते हैं। 1 ये सोडियम का वाहकन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। इसी तरह आर्गन को निकालेंगे। आर्गन A से आर्गन होता है, आर्गन का 18 होता है। इसी को तोड़ेंगे, 2 8, ये 10 हो गया। और हमको और कितना चाहिए? 8 और चाहिए, यानी कि 2 8 8। ठीक है, 2 8 8 वाहकन कक्षा में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। उसके बाद कार्बन का निकालेंगे। कार्बन कितना होता है? कार्बन का होता है 6। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। जिसे निकालेंगे, सोडियम का परमाणु संख्या 11 हो गया, आर्गन का परमाणु संख्या 18 हो गया। इसी तरह कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 को हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 2 और दूसरे नंबर 8 है, 8 नहीं लेना, हमको कितने की जरूरत है? 4 की जरूरत है।
ये कार्बन में 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? 4। इसी तरह हाइड्रोजन का भी देख लेंगे। हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक 1 हो जाएगा। 2 है, हमको कितना चाहिए? 1 चाहिए। हाइड्रोजन कितना होता है? 1। हमको वास्तव कक्षा में कितने की जरूरत पड़ेगी? 1 की जरूरत पड़ेगी। अब आगे चलते हैं, ये समझ गए। उसके आगे हम इसको ऐसी संरचना बनाएंगे, ऐसी संरचना बनाएंगे, इसके द्वारा हम समझेंगे क्या हाइड्रोजन। अब ये ऊपर लिखा गया है, इसको हम मिटा देते हैं। इतना तो लिख ही लिए हो, ये हम समझाने के लिए ऐसे बनाए हैं। इसको हम मिटा देते हैं, चलो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऊपर लिखा गया है आप देखो आगे हम कैसे बनाएंगे, समझेंगे। पहले हमने इसको पढ़ लिया है, इसको याद करना है। ये मेट कार्बन 1 मेट एच तो ब्यूटेन ऑफ मोजेक्ट। हाँ, सी और सी के बीच में एक और बंद रहेगा तो एन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एन। और सी और सी के बीच में डबल बंद रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? इन पढ़ेंगे, इन। और सी के बीच में किस पर बंद रहेगा? इसको आइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइन। और इसको याद नहीं कर लेना, CH3 का क्या पढ़ेंगे? मेथिल। और C2H5 को एथिल। और शाखा 1 से अधिक हो तो क्या लिखेंगे? और 2 रहेगा, डुबो रहेगा, 1 से ज्यादा रहेगा DI मतलब डाई। 2 को डाई पढ़ेंगे, 3 को ट्राई पढ़ेंगे, 4 को टेट्रो पढ़ेंगे, 5 को टेन पढ़ेंगे, 6 को हेक्स पढ़ेंगे। और इसके और देखते हैं, इसको समझेंगे। पहले हमें निकालना है इसका IUPAC नाम। इसको C2H6 का IUPAC नाम कैसे बनाएंगे? पहले हमको क्या बनाना है? देखो यहाँ समझाने जा रहे हैं। C2H6 इसका बनाना है संरचना। संरचना कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। देखो इसमें कोगो बॉन्ड है, इसमें कार्बन कितने हैं? 2 है। इसमें कार्बन कितने हैं? 2 है। कितने है? कार्बन 2। इसमें 2 बार कार्बन लिख लेंगे, CC लिख लेंगे, ठीक है, CC लिख लेंगे। हमको 6 गो क्या है? हाइड्रोजन 6 गो इसमें लिखना है, 6 गो रखाना है इसमें 6 गो। पहले कार्बन 2 हो गया, 2 गो लिख लिए। कार्बन का कितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं? हमने बताया था कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 को 4 को बिंदु बनाएंगे, 4 बिंदु बनाएंगे इसमें। यहाँ तक यहाँ बिंदु बना दिया है, एक यहाँ बना दिया है, यहाँ बना दिया है, यहाँ बना दिया है, ठीक है। हाँ, इसको भी, इसका भी 4 बिंदु होता है। इसको भी यहाँ बिंदु बना दिया है, यहाँ बना दिया है, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया। अब 6 को क्या लिखना है? हाइड्रोजन लिखना है। 6 को हाइड्रोजन। देखो यहाँ डालते हैं, यहाँ डालते हैं 1 2 3 हो गया। इधर भी डालेंगे 1, यहाँ 2 1। आप देखेंगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कितना आता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक वास्तव कक्षा में कितना होता है? 1। हाइड्रोजन कितना होता है? 1। यहाँ वहाँ बिंदु डाल देंगे, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ बिंदु डाल देंगे, यहाँ और यहाँ। इसको हम मिला देंगे। क्या मिला देंगे? ऐसे मिला देंगे। किसे मिला देंगे? ऐसे। इसको मिला देंगे, इसको बीच में है, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। ये बन गया कितना? C2H6। क्या बन गया? C2H6 बन गया। हम इसको IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? देखो इसमें कार्बन 2 हो गया, और 2 के लिए क्या लिखेंगे? 2 के लिए H लिखेंगे। क्या लिखेंगे? H। यहाँ 2 के लिए क्या लिखेंगे? H। यहाँ लिखेंगे H। H प्लस
एच लिख दिए प्लस ये सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ते हैं, क्या लिखेंगे एन, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ेंगे एन। हाँ दोनों मिलाकर क्या पढ़ेंगे, क्या एथेन, क्या पढ़ेंगे एथेन, दोनों मिलाकर क्या पढ़ेंगे एथेन। इसी तरह इसको भी बनाएंगे, क्या C3H8 क्या बनाएंगे C3H8 को बनाएंगे। हाँ आप देखो कैसे बनाएंगे, कि कार्बन 3 गो है, कार्बन कितने हैं 3, यहाँ लिखेंगे देखो C3 गो बना देंगे, कितने बना देंगे 3 गो। आप देखो 3 गो है तो इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक के भाषण कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4 गो, इसमें 4 गो बनाएंगे बिंदु 1 2 3 4, ऐसे में 4 गो, 4 गो ऐसे बना लेंगे 4 गो, ऐसे में भी कितना है 4 गो ऐसे बना लिए। ऐसे हाइड्रोजन कितना है 8 गो हाइड्रोजन सजाना है, ऊपर नीचे 8 गो हाइड्रोजन समझा लगाना है। लेकिन यहाँ रख दिए H, यहाँ H, यहाँ H, इसके सामने H, इसके ऊपर H, यहाँ H और यहाँ H, यहाँ H, कितना हो गया गिन लो कितना होगा 8 गो होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया पूरा पूरा। अब बिंदु बिंदु से मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन का एक होता है ना, देखो यहाँ एक होता है, यहाँ क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे ठीक ना। यहाँ भी इसका एक होता है, यह बिंदु मिला देंगे, हाँ इसका हाइड्रोजन एक होता है, ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, यहाँ बिंदु डाल देंगे, ऐसे मिला देंगे, यहाँ मिला देंगे, ये हो गया। और यहाँ तो पहले से था एक बिंदु, एक यहाँ ऐसे मिला देंगे ठीक ना, हाँ ऐसे मिला देंगे। ये कार्बन कितना हो गया 3, 1 2 3 को हम क्या लिखेंगे, कार्बन 3 को हम लिखेंगे प्रो, क्या लिखेंगे प्रो, कार्बन 1 2 3 को क्या लिखेंगे प्रो, यहाँ लिखेंगे प्रो। हाँ प्लस ये सिंगल बॉन्ड है, क्या है ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, क्या लिखेंगे एन, तो प्लस एन, ये बनेगा क्या प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन, ऐसे लिखेंगे ना प्रोपेन, प्रोपेन आया समझ में। ये आगे चलते हैं, ये पहला बता दिया है, दूसरा आप तीसरा देखेंगे। तीसरा इसको आप इसमें बनाया हुआ है तो कोई मतलब नहीं है, इसको हम क्या करेंगे फिनिश कर देते हैं। आप तीसरा नंबर देखते हैं, क्या देखते हैं तीसरा नंबर, 3 नंबर क्या बोलता है 3 नंबर, इसमें C2H4 ये बनाना है, क्या बनाना है C2H4, हम क्या देंगे कार्बन देंगे, कार्बन कितना है 2 गो कार्बन लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 कार्बन, C या C 2 कार्बन लिख दिए। हमको 4 सजाना है, हाइड्रोजन कितना है 4 गो इर्द गिर्द क्या है 4 गो इर्द गिर्द हमको सजाना है, कैसे सजेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो इसके सामने 2 बिंदु, हाँ इसके बाहर में 2 बिंदु, यहाँ 2 बिंदु, यहाँ 2 बिंदु, ये कार्बन के 4 हो गए। अब हमको हाइड्रोजन सजाना है, हाइड्रोजन कैसे सजेगा, हाइड्रोजन 4 को सजाना है, तो हाइड्रोजन यहाँ देखो इसके सामने यहाँ H लिख देंगे, इसके सामने H लिख देंगे, इसके सामने क्या लिख देंगे H, इसके सामने H, हाँ। और इलेक्ट्रॉन का एक हाइड्रोजन का एक होता है, हाइड्रोजन का एक होता है, यहाँ हाइड्रोजन का एक होता है, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे ना, ऐसे मिला देंगे, ठीक है ऐसे मिला देंगे और ऐसे मिला देंगे, आपको तैयार हो गया क्या, ये C2H4 ये बन गया, आपका संरचना ऐसे बन गया। और C2 को हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ क्या देखो C2 को हम लिखे हैं 8 लिखेंगे, क्या लिखेंगे C2 को 8, यहाँ 8 लिखेंगे बाबू 8 में हम क्या जोड़ देंगे, 8 में डबल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन। क्या लिखेंगे, इन। इसमें इन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, इन। हाँ, ये इसको क्या पढ़ा जाएगा, एथीन। क्या पढ़ा जाएगा, एथीन। क्या पढ़ा जाएगा, एथीन। इसका IUPAC नाम हो गया इसका, है C2H4 का IUPAC नाम क्या हो गया, एथीन हो गया। क्या हो गया, एथीन। और चौथा नंबर देखेंगे, 4 नंबर। 4 नंबर देखेंगे तो ये तीसरा था ना, और 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर हम कैसे समझेंगे, क्या है, C2H2। ये क्या है, C2H2। इसका IUPAC का नामकरण करेंगे कैसे, C2 को हम लिखेंगे डबल, दुगो है ना कार्बन, या 2 लिखेंगे, CH दो बार लिखेंगे। आप देखो इसमें कैसे सजाना है, हमको 2 हाइड्रोजन चाहिए। कैसे होगा, हाँ, एक इधर लगा दो, एक इधर। हाँ, तो पहले हम यहाँ कार्बन को लिखेंगे 4 कैसे बनाएंगे, देखो 1 2 और 3 इधर बनाएंगे, एक पीछे बना देंगे। हाँ, 1 2 और 3 इधर पीछे को। हाँ, और 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन है तो इधर 2, इधर है, इधर 1 और इधर 1। 2 हाइड्रोजन हो गया है। और इसको बिंदु बिंदु से मिला देंगे, ये ऐसे ऐसे मिला देंगे। इसका एक ही होता है ना हाइड्रोजन का, इसको ऐसे मिला देंगे, और इसका भी एक होता है, ऐसे मिलाएंगे। हो गया, बॉन्ड कितना बन गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और 2 हाइड्रोजन हो गया है। अब कार्बन 2 है, कार्बन 2 है तो H लिखेंगे। क्या लिखेंगे, H। यहाँ लिखेंगे वो H। H में प्लस ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के I लिखेंगे। क्या लिखेंगे, I। यहाँ लिखेंगे I, यहाँ I लिखेंगे I। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, एथाइन। एथाइन आया समझ में, हाँ। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब ये हो गया, अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। यहाँ बना दिया गया है, अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे हम क्या समझेंगे। आगे देखो, आगे हम क्या समझते हैं, ये है। आगे देखो, CH3 को मेथिल, C2H5 को एथिल पढ़ेंगे। शाखा 1 से अधिक हो तो, शाखा 1 से अधिक हो तो डाई, 2 नंबर डाई, 3 नंबर ट्राई, 4 नंबर टेट्रो, और 5 नंबर पेंट, 6 नंबर हेक्स पढ़ेंगे, है ना। शाखा 1 से अधिक हो, शाखा के बारे में बताता हूँ। शाखा 1 से अधिक हो, सबसे पहले इसको याद कर लेना, C3 को मेथिल, C2H5 को एथिल। आगे चलते हैं, अब इसके बारे में समझा रहा हूँ, आगे समझा रहा हूँ। हाँ, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर क्या है, CH3, CH3 ये है सिंगल बॉन्ड, ये CH2, ये है CH, और क्या है CH, CH3, कैसे लिख दिया। और इस पर एक शाखा है, इसको शाखा है, क्या है, CH3, ये शाखा है, ये इसी को शाखा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसको ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, क्या बोलते हैं, शाखा बोलते हैं। ये तो ऊपर है ना जी, शाखा है। आप देखते हैं, अब देखो, अब शाखा देंगे, 2 शाखा, ये नंबरिंग है। कितना है, कार्बन कितना है, 1 2 3 4 गो कार्बन है। कितना है कार्बन, 4 गो। अब यहाँ क्या देखते हैं, जो शाखा जिसके पास रहेगा, नजदीक रहेगा, वहीं से नंबरिंग करेंगे, वहीं से हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, है ना। और देखो इस शाखा जो है इसके पास है ना जी, इसके पास, यहीं से हम लोग क्या है, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करें, नंबर आएंगे, जैसे ये C1 हो गया, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 कार्बन हो गया। इसके ऊपर 2 जगह, 2 नंबर 2 हो गया ना, ये इसके ऊपर क्या है, शाखा है। क्या है,
शाखा है। ठीक है, अब क्या देखते हैं, जो शाखा रहेगा सबसे पहले लिखेंगे क्या है, सी एच पर क्या है, CH3 है ना, CH3 क्या कहलाता है, मेथिल कहलाता है ना, CH3 का मेथिल हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 पढ़ा है ना जी, मेथिल 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 क्या लिखेंगे, कामा, और इसके 2 पर क्या है, ये मेथिल है, CH3 का है, इसको 2 मेथिल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, 2 मेथिल हो गया। और उसके बाद क्या गिनेंगे, कार्बन गिनेंगे, कार्बन कितने हैं, यहाँ से काउंट करें, 1 2 3 4, 4 गो कार्बन है, 4 गो कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, 4 गो कार्बन के लिए हम क्या पढ़ेंगे, ब्यूट, क्या पढ़ेंगे, ब्यूट। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 कामा मेथिल, यहाँ लिखेंगे ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्यूट। आप ब्यूट से देखो, एगो बॉन्ड है ना, एगो सिंगल है, तो उसको ए लिखेंगे, तो यानी कि ब्यूटेन, ए लिखेंगे, एगो बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो ब्यूटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ये हो गया। अब क्या है, आगे देखते हैं, ये 4 नंबर था, हाँ ये 5, हाँ 5 नंबर था, 6 नंबर लिखेंगे, 6 नंबर क्या है, 6 नंबर देखो, 6 नंबर, और देखो 6 नंबर CH3 और CH2 और CH पर, इस पर शाखा है CH3, और क्या है, CH3 और 3 शाखा है, CH3 CH, हाँ, और इस पर भी शाखा है CH, इस पर भी शाखा है CH3, इसके ऊपर भी क्या है, शाखा है CH3 है ये। देखो हर नंबरिंग, ये क्या है, CH3, CH पर क्या है, शाखा है CH3, हाँ CH2, हाँ ये है CH3 और CH3, हाँ यानी कि 2 पर शाखा है, 2 पर शाखा है। नंबरिंग हम लोग किधर करेंगे, जो पास में है उसी को नंबरिंग करेंगे, जो पास में है, जो नजदीक, जो पास में रहेगा उसी को हम क्या करेंगे, वहीं से नंबरिंग करेंगे। देखो पास में तो ये भी है, दोनों सेम है, कहीं से कर दो, देखो ये भी पास में आएगा, ये भी यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये भी 1 का 2 नंबर पाएगा, और इसको नंबरिंग करेंगे यहाँ से तो 1 2, यानी कि दोनों पास है, कहीं इधर से कर दो कहीं उधर से कर दो, दोनों बात बराबर है। हम इधर से नंबरिंग कर देते हैं, इधर से देखो 1 ये कार्बन 1 है, ये 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, कितना होगा 5, यानी कि 5 गो कार्बन है। सबसे पहले ये शाखा वाला लिखेंगे, 2 पर क्या है, 2 पर मेथिल लगा है और 4 पर भी मेथिल लगा है, यानी कि 2 कामा है ना, 2 कामा और 4, 2 कामा 4, जो गो रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, अगर 2 गो रहेगा तो डाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाई, 2 कामा देखो 2 पर भी मेथिल है और 4 पर भी मेथिल है, 2 कामा 4 डाई, क्या लिखेंगे, डाई लिख दो, 2 कामा डाई, साफ नहीं दिख रहा है यहाँ, डाई 2 कामा डाई, ऐसा डाई लिख दो, कहीं इंग्लिश में लिख दो कहीं हिंदी में लिख दो, डाई 2 कामा 4 डाई, तो 2 कामा 4 डाई, मैंने 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। हाँ ये मेथिल का चीज है, ये क्या बोलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, मेथिल, 2 कामा 4 डाई मेथिल, यहाँ लिखेंगे मेथिल, 2 कामा 4 डाई मेथिल। और कार्बन कितना है, 5 गो के का हम क्या लिखेंगे, 5 गो के पेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेंट, यहाँ लिखेंगे पेंट। हाँ इसमें एक ए जोड़ देंगे,
पेंटेन हो जाएगा। 2 का 4 डाई मेथिल पेंटेन, मेथिल पेंटेन। अब और एक रह गया है लास्ट, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या है? CH3 और C पर CH3, इस पर कुछ शाखा है और इसके नीचे भी शाखा है CH3 और CH2 1 है, CH पर भी शाखा है CH3 IH3 जैसा मैं लिख दिया। हाँ, इसमें देखो शाखा आ रहा है, इधर भी शाखा है, इधर भी शाखा है। देखो इस पर इधर से काउंट करेंगे ये आएगा, इधर से काउंट करेंगे 2 नंबर, ये भी 2 नंबर पर आएगा, 1 2, ये भी 1 2। इसमें सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग वहीं से करेंगे, जो पास में है उसी, जो पास में आएगा वो वहीं से नंबरिंग करेंगे। पास में ये भी है, ये भी तो है, लेकिन इसमें 2 शाखा जुड़ा हुआ है, इसलिए नंबरिंग यहीं से करेंगे। वो अकेला है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसलिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। यहाँ 2 है, 2 है, वहीं से करेंगे। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। हाँ, इसको 2 है ना जी, 2 शाखा, यानी कि 2 पर 2 शाखा है, मैंने 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखी है, 2 बार लिखी है। और है 4 है, 4 पर आ रहा है ना, 2 का 4, इसमें क्या लिखेंगे? 4, देखो ये 2 का 2 है तो 2 का 2 लिख दिए, यानी कि 2 पर इधर भी मेथिल है, नीचे भी, ऊपर नीचे दोनों पर है। और यहाँ लिखेंगे, और चौथा पर भी एक मेथिल है, क्या लिखिए? यानी को मेथिल हुआ? 1 2 3 गो मेथिल हो गया। 3 गो को हम क्या लिखेंगे? तराई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे तराई, क्या लिखेंगे? तराई। उसके बाद ये मेथिल है ना, मेथिल समूह है ना, यहाँ तराई मेथिल की, क्या लिखेंगे? मेथिल, तराई मेथिल। अब हम कार्बन गिनेंगे, कितना है कार्बन? कितना है? 1 2 3 4 5 गो, 5 गो का हम क्या लिखेंगे? पेंट लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे पेंट, ये क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा।